हम वास्तु तो करते हैं। वास्तु हमारे जीवन में चेंज भी कर देता है। वास्तु का मतलब है तत्वों का बैलेंस हमारे जीवन में बहुत सारा चेंज भी लाता है। लेकिन वो चेंज होता किस प्रकार है? हमने आज काम किया, कल चेंज आपका आ गया, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारे कर्म या किए गए कार्य इतने अच्छे होते हैं, उसमें इतनी शक्ति हो जाती है कि बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन आते कब हैं? जब आपका मन, हृदय, आपके निगाह, आपकी सोच एक अच्छी पॉजिटिव लाइफ देखना चाहती है। जब रिजल्ट नहीं आते जीवन में, जब हम इतना तो अच्छा सोच रहे हैं लेकिन दूसरे सोच रहे हैं उसका नुकसान हो जाए, नहीं आते जब रिजल्ट। जैसे मैंने बहुत छोटे छोटे से टिप्स देखे हैं अपनी लाइफ में। जब भी आधे साउथ के बाद या साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक जब भी ग्रीन कलर आ जाएगा तो विवाह शादियों में आप लेट हो जाएंगे। वेस्ट में, साउथ वेस्ट में जब भी हरा कलर आप देखेंगे तो आपके विवाह शादी में लेट अपने आप हो जाएगा, दूरी हो जाएगी, समय व्यतीत होने लगेगा। आप एक वैक्यूम क्लीनर डिस्पोजल में रख देंगे तो आपकी लोगों से दूरियां बननी शुरू हो जाएंगी। या आपके घर में कोई नया मेहमान आ रहा है तो वो दूर हो जाएगा आपसे। आप एक टॉयलेट क्लीनर जब भी धन्वंतरी की दिशा में रख देंगे तो आपका स्वास्थ्य दूर होता चला जाएगा आपसे। ये सब बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, आप उन्हें हटा दीजिए। आप उन्हें हटा देंगे तो आप पाएंगे छोटे छोटे से सामान हटा के भी आपने लाइफ को अच्छा जी लिया। जब भी आपका वेस्ट बढ़ा हुआ होगा, पश्चिम की दिशा आपकी बढ़ी हुई है या ईस्ट की दिशा, ईस्ट और वेस्ट दोनों बढ़े हुए होंगे, तो आप नज़ले जुकाम की प्रॉब्लम महसूस करेंगे। ऐसा नहीं कि ये खाली इन्हीं दिशाओं से, अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर का एक ऑरा भी होता है या अपने शरीर का एक सिस्टम भी होता है, उस सिस्टम में अभी ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। आप ना थोड़ा सा कम कर लो। जैसे पश्चिम की दिशा को कम करने के लिए बेडशीट, कर्टेन या आप कह सकते कारपेट, कुछ भी चीज़, आप ब्लू कलर का एक फ्लावर बंच रख लो, फ्लावर का एक गुच्छा रख लो वहाँ पर, तो भी आप देखोगे वो एरिया थोड़ा सा कम हो। ईस्ट को भी कम करना है तो ईस्ट का मतलब खाली ईस्ट से मतलब नहीं होता। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, तीन दिशाओं को हम ईस्ट बोल रहे हैं कॉमन भाषा में। और वेस्ट को वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तीन दिशाओं को मिला के हम इसको वेस्ट बोल रहे हैं। इसी प्रकार ईस्ट की दिशा को भी कम करने के लिए आप थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर लो। येलो कलर का फ्लावर भी हो सकते हैं, कारपेट भी हो सकता है, कर्टेन भी हो सकता है, जो आपका इंटीरियर अलाउ करे उसे आप कर लो। थोड़ा सा आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर से ज़रूर आप इसमें देखोगे, खाली इन चीज़ों को करने से आपका नज़ला जुकाम एकदम, मतलब ये इन चीज़ों को बढ़ा तो रहे हैं। अगर आप इन्हें बैलेंस कर लोगे तो आप अपने आप को स्वास्थ्य में थोड़ा सा अच्छा पाओगे। सपोर्ट करता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें। जिस प्रकार आप अपने नाम को थोड़ा सा बदल के लाइफ को चेंज कर लेते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ जहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे आपकी लाइफ जानी है, उन्हें बैलेंस करने के लिए आपका नाम का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार इन सब दिशाओं को भी बैलेंस करने के लिए हम कलरों का सहारा लेते हैं। कलर भी एक दिशा है, एक दूसरी दिशा में आने के बाद डिस्टर्ब कर देते हैं। आप उन्हें ही हटाकर अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको 100% पॉजिटिव होना, आपको एक मन बनाना कि अच्छा हो रहा है, क्योंकि ज़िंदगी तो इस मन से चलनी है। पैसा होते हुए भी लोग खुशी नहीं है, वो सिर्फ मन खुश नहीं है। कुछ लोग आपने देखा होगा, वो बहुत टेंशन फ्री रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है, पैर में चप्पल भी नहीं है, लेकिन वो राजा बनने की कोशिश कर। वो सब क्या है? मन खुश रखना है। अगर मन आपका पॉजिटिव है, किसी के बारे में मन आपका अच्छा सोच रहा है, तो आप अपने आप को जरूर अच्छा पाओगे। तो आपको ज़रूरी है अपने मन को उस हर हालत में अच्छा देखना, अच्छा सोचना। जिस प्रकार पांचों इंद्रियां देख भी एक चीज़ को रहे हैं, अपने आप को सोच भी उसके बारे में रहे हैं और सुन भी उसके बारे में रहे हैं, मन भी वहीं लगा हुआ है। जब वहीं पांचों इंद्रियां एक जगह रुक जाती हैं, एक जगह फोकस हो जाती हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगती। तो आपको स्वयं को देखते हुए
दिन में कम से कम 11 बार, 100 बार, 50 बार, जितनी बार आप बोल सकते हो। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना, पांचों इंद्रियां और पांचों कर्म इंद्रियां और मन, सब कुछ एक जगह फिक्स कर दो अपने आप को देखते हुए, या जिस चीज को आप चाहते हो जीवन में, जिस चीज को आप चाहते हो। आप एक बहुत अच्छे घर में रहना चाहते हो, एक पूरे परिवार के साथ रहना चाहते हो, उसके इमेजिन करना है, उस पर फोकस करना है, उससे ही लाइव देखना है, उसके द्वारा ही सांसें लेनी है और अपने आप को 100 बार बोलना है कम से कम, 10 बार तो बोलो कम से कम, 1 बार तो बोलो कम से कम दिन में। हम भगवान सूर्य की तरह तेजस्वी, पूर्ण, स्वस्थ, सुंदर, शुद्ध और जागृत दिव्य आत्मा हैं। हम भगवान सूर्य की तरह तेजस्वी, पूर्ण, स्वस्थ, सुंदर, शुद्ध और जागृत पुण्य आत्मा हैं। आपको अपने आप को देखते हुए या उस चीज को देखते हुए जो आप जीवन में चाहते हो, उसको देखते हुए बोलना है आपको मन में। साउंड भी हो सकता है कि आपके आसपास 4 जने अगर आपके साथ बैठना चाहते हैं तो वो भी सुन सकें और वो भी इस चीज पे फॉलो कर सकें। तो आप देख पाओगे, आपको बहुत जल्दी वो चीजें मिल रही हैं जीवन में जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, या जो आप चाहते हैं कि मुझे जीवन में वो चीज मिले। अब फिर देखो, क्योंकि हर चीज उस कॉस्मिक एनर्जी या उस ब्रह्मांड से ही मिलेगी। वो ब्रह्मांड और ये ब्रह्मांड सेम है, कहीं भी फर्क नहीं है दोनों ब्रह्मांड में, उन्हें आपको मिलाना है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, सारे 10 करोड़ योजन एक दूसरे से ऊपर हैं, चाहे वो ब्रह्मलोक हो, सरस्वती लोक हो या बृहस्पति लोक हो, कोई से भी हो, सारे 10 करोड़ योजन दूर हैं एक दूसरे से ऊपर। वो सारे आपको अलाइंट हो जाएंगे और उन सबकी आशीर्वाद या उन सबकी एनर्जी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी और वे धीरे 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 परिवर्तित हो जाएंगे। परिवर्तित होने का मैंने आपको तरीका बताया था। जो आप सांस ले रहे हैं वो सांस आपके सारे फेफड़ों में जाके, अब फेफड़ों में सारा ब्लड होता है, सारा ब्लड के साथ वो सांसें आपकी जाती हैं। जिस सोच के साथ आप वो सांसें ले रहे हो, वो आपकी बॉडी उसी सोच के साथ आपकी क्रिएट हो रही है और कुछ समय में आप पाते हैं वो बॉडी आपकी उस तरीके से बन गई जो आपने इमेजिन की थी। तो इसलिए ज़रूरी है कम से कम दिन में 10 बार, दिन में 21 बार, दिन में 50 बार, दिन में 100, जब भी फ्री हो अपने आप को देखो, अपने आप को पांचों इंद्रियां फोकस करो या उस चीज को देखो जो आप जीवन में चाहते हो, और ये बोलना है और वो आपकी कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आ रही है और ये आप महसूस करोगे कुछ समय बाद ही वो हर चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी जो आप जीवन में उम्मीदें कर रहे हैं।